कमरे में सही अपनी अपनी जगह सुकून से बैठकर तो खाना खा सकते हैं ना हम लोग, लेकिन नहीं, आपकी बहन से वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कमरे में आकर बीच से खाना उठाकर ले गई वो। आप रो रहे हैं? इस दुआ के बारे में कुछ नहीं होता ना। सारा वक्त मैंने अकेले काटा है, तुम तो बस आकर हर फैसला सुना दिया और बीच में सारा छोड़ के भी चले गए। कभी पलट के नहीं पूछा नहीं मेरे बारे में। बाहर रहो, अपनी गलती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नंद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहां पर गौहर अपनी चालों में पूरी तरह से कामयाब होती जा रही है। यही वजह है कि हसन को भी एहसास होने लगा है कि गौहर आप भी बिल्कुल ठीक कह रही है। गौहर अपनी मां का नाम लेकर हसन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और ये सारी बातें गुल को पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ आप देखेंगे अफशा गौहर के प्लान के मुताबिक गुल की माँ के पास जाकर उससे कहती है, तुम लोगों ने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने हसन की मां को मारा है, लेकिन अब गौर बहुत ही जल्द तुम लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल देगी, जिसके बाद तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए जेल की हवा खाना पड़ेगी और जिस दौलत की लालच में तुम लोग आए हो ना, उसकी फूटी कौड़ी भी तुम्हें गौहर लेने नहीं देगी। अब गुल की माँ ये बातें सोच सोच कर काफ़ी परेशान होती है। वो अपनी बेटी के साथ मंसूबा बनाती है कि वो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन जब वो भागने लगते हैं तो इतनी देर तक हसन के सामने भी गुल और उसकी माँ की असलियत बेनकाब हो जाती है। अब हसन अपनी आपी से रो रो कर मुआफ़ी मांगते हुए कहता है, आप ही मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया है। गौर अपने भाई को कहती है, भाई मुझसे माफ़ी मत मांगो, हमारी माँ के जो कातिल है उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाना हमारे लिए फ़र्ज़ है। अब ऐसे में गुल, हसन, साकिब और गौहर मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि गुल और उसकी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया जाए, लेकिन गुल और उसकी माँ भी बहुत शातिर होते हैं, लगता है कि वो यहाँ से जान छुड़ा कर भाग जाएंगे। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, यानी गुल और उसकी माँ को आखिर में सज़ा हो जाएगी या वो मौके से फरार हो जाएंगी? आप लोग अपनी राय नीचे लाजमी दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नंद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहां पर गौहर अपनी चालों में पूरी तरह से कामयाब होती जा रही है। यही वजह है कि हसन को भी एहसास होने लगा है कि गौहर आप भी बिल्कुल ठीक कह रही है। गौहर अपनी मां का नाम लेकर हसन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और ये सारी बातें गुल को पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ आप देखेंगे अफशा गौहर के प्लान के मुताबिक गुल की माँ के पास जाकर उससे कहती है, तुम लोगों ने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने हसन की मां को मारा है, लेकिन अब गौर बहुत ही जल्द तुम लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल देगी, जिसके बाद तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए जेल की हवा खाना पड़ेगी और जिस दौलत की लालच में तुम लोग आए हो ना, उसकी फूटी कौड़ी भी तुम्हें गौहर लेने नहीं देगी। अब गुल की माँ ये बातें सोच सोच कर काफ़ी परेशान होती है। वो अपनी बेटी के साथ मंसूबा बनाती है कि वो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन जब वो भागने लगते हैं तो इतनी देर तक हसन के सामने भी गुल और उसकी माँ की असलियत बेनकाब हो जाती है। अब हसन अपनी आपी से रो रो कर मुआफ़ी मांगते हुए कहता है, आप ही मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया है। गौर अपने भाई को कहती है, भाई मुझसे माफ़ी मत मांगो, हमारी माँ के जो कातिल है उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाना हमारे लिए फ़र्ज़ है। अब ऐसे में गुल, हसन, साकिब और गौहर मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि गुल और उसकी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया जाए, लेकिन गुल और उसकी माँ भी बहुत शातिर होते हैं, लगता है कि वो यहाँ से जान छुड़ा कर भाग जाएंगे। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, यानी गुल और उसकी माँ को आखिर में सज़ा हो जाएगी या वो मौके से फरार हो जाएंगी? आप लोग अपनी राय नीचे लाजमी दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नंद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहां पर गौहर अपनी चालों में पूरी तरह से कामयाब होती जा रही है। यही वजह है कि हसन को भी एहसास होने लगा है कि गौहर आप भी बिल्कुल ठीक कह रही है। गौहर अपनी माँ का नाम लेकर हसन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और ये सारी बातें गुल को पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ आप देखेंगे अफशा गौहर के प्लान के मुताबिक गुल की माँ के पास जाकर उससे कहती है, तुम लोगों ने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने हसन की मां को मारा है, लेकिन अब गौर बहुत ही जल्द तुम लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल देगी, जिसके बाद तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए जेल की हवा खाना पड़ेगी और जिस दौलत की लालच में तुम लोग आए हो ना, उसकी फूटी कौड़ी भी तुम्हें गौहर लेने नहीं देगी। अब गुल की माँ ये बातें सोच सोच कर काफ़ी परेशान होती है। वो अपनी बेटी के साथ मंसूबा बनाती है कि वो
यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन जब वो भागने लगते हैं तो इतनी देर तक हसन के सामने भी गुल और उसकी माँ की असलियत बेनकाब हो जाती है। अब हसन अपनी आपी से रो रो कर मुआफ़ी मांगते हुए कहता है, आपी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया है। गौर अपने भाई को कहती है, भाई मुझसे माफ़ी मत मांगो, हमारी माँ के जो कातिल है उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाना हमारे लिए फ़र्ज़ है। अब ऐसे में गुल, हसन, साकिब और गौहर मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि गुल और उसकी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया जाए, लेकिन गुल और उसकी माँ भी बहुत शातिर होते हैं, लगता है कि वो यहाँ से जान छुड़ा कर भाग जाएंगे। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, यानी गुल और उसकी माँ को आखिर में सजा हो जाएगी या वो मौके से फरार हो जाएंगी? आप लोग अपनी राय नीचे लाजमी दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नंद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहाँ पर गौहर अपनी चालों में पूरी तरह से कामयाब होती जा रही है। यही वजह है कि हसन को भी एहसास होने लगा है कि गौहर आप भी बिल्कुल ठीक कह रही है। गौहर अपनी माँ का नाम लेकर हसन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और ये सारी बातें गुल को पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ आप देखेंगे अफशां गौहर के प्लान के मुताबिक गुल की माँ के पास जाकर उससे कहती है, तुम लोगों ने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने हसन की माँ को मारा है, लेकिन अब गौहर बहुत ही जल्द तुम लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल देगी, जिसके बाद तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए जेल की हवा खाना पड़ेगी और जिस दौलत की लालच में तुम लोग आए हो ना, उसकी फूटी कौड़ी भी तुम्हें गौहर लेने नहीं देगी। अब गुल की माँ ये बातें सोच सोच कर काफ़ी परेशान होती है। वो अपनी बेटी के साथ मंसूबा बनाती है कि वो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन जब वो भागने लगते हैं तो इतनी देर तक हसन के सामने भी गुल और उसकी माँ की असलियत बेनकाब हो जाती है। अब हसन अपनी आपी से रो रो कर मुआफ़ी मांगते हुए कहता है, आपी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया है। गौर अपने भाई को कहती है, भाई मुझसे माफ़ी मत मांगो, हमारी माँ के जो कातिल है उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाना हमारे लिए फ़र्ज़ है। अब ऐसे में गुल, हसन, साकिब और गौहर मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि गुल और उसकी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया जाए, लेकिन गुल और उसकी माँ भी बहुत शातिर होते हैं, लगता है कि वो यहाँ से जान छुड़ा कर भाग जाएंगे। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, यानी गुल और उसकी माँ को आखिर में सजा हो जाएगी या वो मौके से फरार हो जाएंगी? आप लोग अपनी राय नीचे लाजमी दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नंद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहाँ पर गौहर अपनी चालों में पूरी तरह से कामयाब होती जा रही है। यही वजह है कि हसन को भी एहसास होने लगा है कि गौहर आप भी बिल्कुल ठीक कह रही है। गौहर अपनी माँ का नाम लेकर हसन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और ये सारी बातें गुल को पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ आप देखेंगे अफशां गौहर के प्लान के मुताबिक गुल की माँ के पास जाकर उससे कहती है, तुम लोगों ने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने हसन की माँ को मारा है, लेकिन अब गौहर बहुत ही जल्द तुम लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल देगी, जिसके बाद तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए जेल की हवा खाना पड़ेगी और जिस दौलत की लालच में तुम लोग आए हो ना, उसकी फूटी कौड़ी भी तुम्हें गौहर लेने नहीं देगी। अब गुल की माँ ये बातें सोच सोच कर काफ़ी परेशान होती है। वो अपनी बेटी के साथ मंसूबा बनाती है कि वो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन जब वो भागने लगते हैं तो इतनी देर तक हसन के सामने भी गुल और उसकी माँ की असलियत बेनकाब हो जाती है। अब हसन अपनी आपी से रो रो कर मुआफ़ी मांगते हुए कहता है, आपी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया है। गौर अपने भाई को कहती है, भाई मुझसे माफ़ी मत मांगो, हमारी माँ के जो कातिल है उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाना हमारे लिए फ़र्ज़ है। अब ऐसे में गुल, हसन, साकिब और गौहर मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि गुल और उसकी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया जाए, लेकिन गुल और उसकी माँ भी बहुत शातिर होते हैं, लगता है कि वो यहाँ से जान छुड़ा कर भाग जाएंगे। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, यानी गुल और उसकी माँ को आखिर में सजा हो जाएगी या वो मौके से फरार हो जाएंगी? आप लोग अपनी राय नीचे लाजमी दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नंद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहाँ पर गौहर अपनी चालों में पूरी तरह से कामयाब होती जा रही है। यही वजह है कि हसन को भी एहसास होने लगा है कि गौहर आप भी बिल्कुल ठीक कह रही है। गौहर अपनी माँ का नाम लेकर हसन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और ये सारी बातें गुल को पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ आप देखेंगे अफशां गौहर के प्लान के मुताबिक गुल की माँ के पास जाकर उससे कहती है, तुम लोगों ने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने हसन की माँ को मारा है, लेकिन अब गौहर बहुत ही जल्द तुम लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल देगी, जिसके बाद तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए जेल की हवा खाना पड़ेगी और जिस दौलत की लालच में तुम लोग आए हो ना, उसकी फूटी कौड़ी भी तुम्हें गौहर लेने नहीं देगी। अब गुल की माँ ये बातें सोच सोच कर काफ़ी परेशान होती है। वो अपनी बेटी के साथ मंसूबा बनाती है कि वो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन जब वो भागने लगते हैं तो इतनी देर तक हसन के सामने भी गुल और उसकी माँ की असलियत बेनकाब हो जाती है। अब हसन अपनी आपी
से रो रो कर माफ़ी मांगते हुए कहता है, आप ही मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया है। गौहर अपने भाई को कहती है, भाई मुझसे माफ़ी मत मांगो, हमारी माँ के जो कातिल है उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाना हमारे लिए फ़र्ज़ है। अब ऐसे में गुल, हसन, साकिब और गौहर मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि गुल और उसकी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। लेकिन गुल और उसकी माँ भी बहुत शातिर होते हैं, लगता है कि वो यहाँ से जान छुड़ा कर भाग जाएंगे। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, यानी गुल और उसकी माँ को आखिर में सज़ा हो जाएगी या वो मौके से फरार हो जाएंगी? आप लोग अपनी राय नीचे लाजमी दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नंद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहां पर गौहर अपनी चालों में पूरी तरह से कामयाब होती जा रही है। यही वजह है कि हसन को भी एहसास होने लगा है कि गौहर आप भी बिल्कुल ठीक कह रही है। गौहर अपनी माँ का नाम लेकर हसन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और ये सारी बातें गुल को पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ आप देखेंगे अफशा गौहर के प्लान के मुताबिक गुल की माँ के पास जाकर उससे कहती है, तुम लोगों ने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने हसन की मां को मारा है, लेकिन अब गौहर बहुत ही जल्द तुम लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल देगी, जिसके बाद तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए जेल की हवा खाना पड़ेगी और जिस दौलत की लालच में तुम लोग आए हो ना, उसकी फूटी कौड़ी भी तुम्हें गौहर लेने नहीं देगी। अब गुल की माँ ये बातें सोच सोच कर काफी परेशान होती है। वो अपनी बेटी के साथ मंसूबा बनाती है कि वो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन जब वो भागने लगते हैं तो इतनी देर तक हसन के सामने भी गुल और उसकी माँ की असलियत बेनकाब हो जाती है। अब हसन अपनी आप ही से रो रो कर माफ़ी मांगते हुए कहता है, आप ही मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया है। गौहर अपने भाई को कहती है, भाई मुझसे माफ़ी मत मांगो, हमारी माँ के जो कातिल है उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाना हमारे लिए फ़र्ज़ है। अब ऐसे में गुल, हसन, साकिब और गौहर मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि गुल और उसकी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। लेकिन गुल और उसकी माँ भी बहुत शातिर होते हैं, लगता है कि वो यहाँ से जान छुड़ा कर भाग जाएंगे। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, यानी गुल और उसकी माँ को आखिर में सज़ा हो जाएगी या वो मौके से फरार हो जाएंगी? आप लोग अपनी राय नीचे लाजमी दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नंद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहां पर गौहर अपनी चालों में पूरी तरह से कामयाब होती जा रही है। यही वजह है कि हसन को भी एहसास होने लगा है कि गौहर आप भी बिल्कुल ठीक कह रही है। गौहर अपनी माँ का नाम लेकर हसन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और ये सारी बातें गुल को पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ आप देखेंगे अफशा गौहर के प्लान के मुताबिक गुल की माँ के पास जाकर उससे कहती है, तुम लोगों ने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने हसन की मां को मारा है, लेकिन अब गौहर बहुत ही जल्द तुम लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल देगी, जिसके बाद तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए जेल की हवा खाना पड़ेगी और जिस दौलत की लालच में तुम लोग आए हो ना, उसकी फूटी कौड़ी भी तुम्हें गौहर लेने नहीं देगी। अब गुल की माँ ये बातें सोच सोच कर काफी परेशान होती है। वो अपनी बेटी के साथ मंसूबा बनाती है कि वो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन जब वो भागने लगते हैं तो इतनी देर तक हसन के सामने भी गुल और उसकी माँ की असलियत बेनकाब हो जाती है। अब हसन अपनी आप ही से रो रो कर माफ़ी मांगते हुए कहता है, आप ही मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया है। गौहर अपने भाई को कहती है, भाई मुझसे माफ़ी मत मांगो, हमारी माँ के जो कातिल है उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाना हमारे लिए फ़र्ज़ है। अब ऐसे में गुल, हसन, साकिब और गौहर मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि गुल और उसकी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। लेकिन गुल और उसकी माँ भी बहुत शातिर होते हैं, लगता है कि वो यहाँ से जान छुड़ा कर भाग जाएंगे। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, यानी गुल और उसकी माँ को आखिर में सज़ा हो जाएगी या वो मौके से फरार हो जाएंगी? आप लोग अपनी राय नीचे लाजमी दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नंद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहां पर गौहर अपनी चालों में पूरी तरह से कामयाब होती जा रही है। यही वजह है कि हसन को भी एहसास होने लगा है कि गौहर आप भी बिल्कुल ठीक कह रही है। गौहर अपनी माँ का नाम लेकर हसन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और ये सारी बातें गुल को पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ आप देखेंगे अफशा गौहर के प्लान के मुताबिक गुल की माँ के पास जाकर उससे कहती है, तुम लोगों ने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने हसन की मां को मारा है, लेकिन अब गौहर बहुत ही जल्द तुम लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल देगी, जिसके बाद तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए जेल की हवा खाना पड़ेगी और जिस दौलत की लालच में तुम लोग आए हो ना, उसकी फूटी कौड़ी भी तुम्हें गौहर लेने नहीं देगी। अब गुल की माँ ये बातें सोच सोच कर काफी परेशान होती है। वो अपनी बेटी के साथ मंसूबा बनाती है कि वो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन जब वो भागने लगते हैं तो इतनी देर तक हसन के सामने भी गुल और उसकी माँ की असलियत बेनकाब हो जाती है। अब हसन अपनी आप ही
आपी से रो रो कर मुआफ़ी मांगते हुए कहता है, आपी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया है। गौहर अपने भाई को कहती है, भाई मुझसे माफ़ी मत मांगो, हमारी माँ के जो कातिल है उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाना हमारे लिए फ़र्ज़ है। अब ऐसे में गुल, हसन, साकिब और गौहर मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि गुल और उसकी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। लेकिन गुल और उसकी माँ भी बहुत शातिर होते हैं, लगता है कि वो यहाँ से जान छुड़ा कर भाग जाएंगे। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, यानी गुल और उसकी माँ को आखिर में सज़ा हो जाएगी या वो मौके से फरार हो जाएंगी? आप लोग अपनी राय नीचे लाजमी दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नंद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहां पर गौहर अपनी चालों में पूरी तरह से कामयाब होती जा रही है। यही वजह है कि हसन को भी एहसास होने लगा है कि गौहर आपी बिल्कुल ठीक कह रही है। गौहर अपनी माँ का नाम लेकर हसन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और ये सारी बातें गुल को पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ आप देखेंगे अफशां गौहर के प्लान के मुताबिक गुल की माँ के पास जाकर उससे कहती है, तुम लोगों ने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने हसन की मां को मारा है, लेकिन अब गौहर बहुत ही जल्द तुम लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल देगी, जिसके बाद तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए जेल की हवा खाना पड़ेगी और जिस दौलत की लालच में तुम लोग आए हो ना, उसकी फूटी कौड़ी भी तुम्हें गौहर लेने नहीं देगी। अब गुल की माँ ये बातें सोच सोच कर काफ़ी परेशान होती है। वो अपनी बेटी के साथ मंसूबा बनाती है कि वो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन जब वो भागने लगते हैं तो इतनी देर तक हसन के सामने भी गुल और उसकी माँ की असलियत बेनकाब हो जाती है। अब हसन अपनी आपी से रो रो कर मुआफ़ी मांगते हुए कहता है, आपी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया है। गौहर अपने भाई को कहती है, भाई मुझसे माफ़ी मत मांगो, हमारी माँ के जो कातिल है उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाना हमारे लिए फ़र्ज़ है। अब ऐसे में गुल, हसन, साकिब और गौहर मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि गुल और उसकी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। लेकिन गुल और उसकी माँ भी बहुत शातिर होते हैं, लगता है कि वो यहाँ से जान छुड़ा कर भाग जाएंगे। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, यानी गुल और उसकी माँ को आखिर में सज़ा हो जाएगी या वो मौके से फरार हो जाएंगी? आप लोग अपनी राय नीचे लाजमी दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नंद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहां पर गौहर अपनी चालों में पूरी तरह से कामयाब होती जा रही है। यही वजह है कि हसन को भी एहसास होने लगा है कि गौहर आपी बिल्कुल ठीक कह रही है। गौहर अपनी माँ का नाम लेकर हसन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और ये सारी बातें गुल को पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ आप देखेंगे अफशां गौहर के प्लान के मुताबिक गुल की माँ के पास जाकर उससे कहती है, तुम लोगों ने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने हसन की माँ को मारा है, लेकिन अब गौहर बहुत ही जल्द तुम लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल देगी, जिसके बाद तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए जेल की हवा खाना पड़ेगी और जिस दौलत की लालच में तुम लोग आए हो ना, उसकी फूटी कौड़ी भी तुम्हें गौहर लेने नहीं देगी। अब गुल की माँ ये बातें सोच सोच कर काफ़ी परेशान होती है। वो अपनी बेटी के साथ मंसूबा बनाती है कि वो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन जब वो भागने लगते हैं तो इतनी देर तक हसन के सामने भी गुल और उसकी माँ की असलियत बेनकाब हो जाती है। अब हसन अपनी आपी से रो रो कर मुआफ़ी मांगते हुए कहता है, आपी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया है। गौहर अपने भाई को कहती है, भाई मुझसे माफ़ी मत मांगो, हमारी माँ के जो कातिल है उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाना हमारे लिए फ़र्ज़ है। अब ऐसे में गुल, हसन, साकिब और गौहर मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि गुल और उसकी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। लेकिन गुल और उसकी माँ भी बहुत शातिर होते हैं, लगता है कि वो यहाँ से जान छुड़ा कर भाग जाएंगे। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, यानी गुल और उसकी माँ को आखिर में सज़ा हो जाएगी या वो मौके से फरार हो जाएंगी? आप लोग अपनी राय नीचे लाजमी दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नंद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहां पर गौहर अपनी चालों में पूरी तरह से कामयाब होती जा रही है। यही वजह है कि हसन को भी एहसास होने लगा है कि गौहर आपी बिल्कुल ठीक कह रही है। गौहर अपनी माँ का नाम लेकर हसन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और ये सारी बातें गुल को पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ आप देखेंगे अफशां गौहर के प्लान के मुताबिक गुल की माँ के पास जाकर उससे कहती है, तुम लोगों ने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने हसन की माँ को मारा है, लेकिन अब गौहर बहुत ही जल्द तुम लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल देगी, जिसके बाद तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए जेल की हवा खाना पड़ेगी और जिस दौलत की लालच में तुम लोग आए हो ना, उसकी फूटी कौड़ी भी तुम्हें गौहर लेने नहीं देगी। अब गुल की माँ ये बातें सोच सोच कर काफ़ी परेशान होती है। वो अपनी बेटी के साथ मंसूबा बनाती है कि वो
وہ یہاں سے بھاگ جائیں گے، لیکن جب وہ بھاگنے لگتے ہیں تو اتنی دیر تک حسن کے سامنے بھی گل اور اس کی ماں کی اصلیت بے نقاب ہو جاتی ہے۔ اب حسن اپنی آپی سے رو رو کر معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے، آپی مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ کے ساتھ جو بھی برتاؤ کیا ہے۔ گوہر اپنے بھائی کو کہتی ہے، بھائی مجھ سے معافی مت مانگو، ہماری ماں کے جو قاتل ہیں انہیں ان کے انجام تک پہنچانا ہمارے لیے فرض ہے۔ اب ایسے میں گل، حسن، ثاقب اور گوہر مل کر یہ پلان بناتے ہیں کہ گل اور اس کی ماں کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن گل اور اس کی ماں بھی بہت شاطر عورتیں ہیں، لگتا ہے کہ وہ یہاں سے جان چھڑا کر بھاگ جائیں گے۔ لیکن آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ یعنی گل اور اس کی ماں کو آخر میں سزا ہو جائے گی یا وہ موقع سے فرار ہو جائیں گی؟ آپ لوگ اپنی رائے نیچے لازمی دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل نند کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جہاں پر گوہر اپنی چالوں میں پوری طرح سے کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسن کو بھی احساس ہونے لگا ہے کہ گوہر آپ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ گوہر اپنی ماں کا نام لے کر حسن کو ایموشنلی بلیک میل کرتی ہے اور یہ ساری باتیں گل کو پسند نہیں آتی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے افشاں گوہر کے پلان کے مطابق گل کی ماں کے پاس جا کر اس سے کہتی ہے، تم لوگوں نے میرے پر الزام لگایا تھا کہ میں نے حسن کی ماں کو مارا ہے، لیکن اب گوہر بہت ہی جلد تم لوگوں کا کچا چٹھا کھول دے گی، جس کے بعد تمہیں اور تمہاری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے جیل کی ہوا کھانا پڑے گی، اور جس دولت کی لالچ میں تم لوگ آئے ہو نا، اس کی پھوٹی کوڑی بھی تمہیں گوہر لینے نہیں دے گی۔ اب گل کی ماں یہ باتیں سوچ سوچ کر کافی پریشان ہوتی ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ منصوبہ بناتی ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ جائیں گے، لیکن جب وہ بھاگنے لگتے ہیں تو اتنی دیر تک حسن کے سامنے بھی گل اور اس کی ماں کی اصلیت بے نقاب ہو جاتی ہے۔ اب حسن اپنی آپی سے رو رو کر معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے، آپی مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ کے ساتھ جو بھی برتاؤ کیا ہے۔ گوہر اپنے بھائی کو کہتی ہے، بھائی مجھ سے معافی مت مانگو، ہماری ماں کے جو قاتل ہیں انہیں ان کے انجام تک پہنچانا ہمارے لیے فرض ہے۔ اب ایسے میں گل، حسن، ثاقب اور گوہر مل کر یہ پلان بناتے ہیں کہ گل اور اس کی ماں کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن گل اور اس کی ماں بھی بہت شاطر عورتیں ہیں، لگتا ہے کہ وہ یہاں سے جان چھڑا کر بھاگ جائیں گے۔ لیکن آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ یعنی گل اور اس کی ماں کو آخر میں سزا ہو جائے گی یا وہ موقع سے فرار ہو جائیں گی؟ آپ لوگ اپنی رائے نیچے لازمی دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل نند کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جہاں پر گوہر اپنی چالوں میں پوری طرح سے کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسن کو بھی احساس ہونے لگا ہے کہ گوہر آپ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ گوہر اپنی ماں کا نام لے کر حسن کو ایموشنلی بلیک میل کرتی ہے اور یہ ساری باتیں گل کو پسند نہیں آتی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے افشاں گوہر کے پلان کے مطابق گل کی ماں کے پاس جا کر اس سے کہتی ہے، تم لوگوں نے میرے پر الزام لگایا تھا کہ میں نے حسن کی ماں کو مارا ہے، لیکن اب گوہر بہت ہی جلد تم لوگوں کا کچا چٹھا کھول دے گی، جس کے بعد تمہیں اور تمہاری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے جیل کی ہوا کھانا پڑے گی، اور جس دولت کی لالچ میں تم لوگ آئے ہو نا، اس کی پھوٹی کوڑی بھی تمہیں گوہر لینے نہیں دے گی۔ اب گل کی ماں یہ باتیں سوچ سوچ کر کافی پریشان ہوتی ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ منصوبہ بناتی ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ جائیں گے، لیکن جب وہ بھاگنے لگتے ہیں تو اتنی دیر تک حسن کے سامنے بھی گل اور اس کی ماں کی اصلیت بے نقاب ہو جاتی ہے۔ اب حسن اپنی آپی سے رو رو کر معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے، آپی مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ کے ساتھ جو بھی برتاؤ کیا ہے۔ گوہر اپنے بھائی کو کہتی ہے، بھائی مجھ سے معافی مت مانگو، ہماری ماں کے جو قاتل ہیں انہیں ان کے انجام تک پہنچانا ہمارے لیے فرض ہے۔ اب ایسے میں گل، حسن، ثاقب اور گوہر مل کر یہ پلان بناتے ہیں کہ گل اور اس کی ماں کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن گل اور اس کی ماں بھی بہت شاطر عورتیں ہیں، لگتا ہے کہ وہ یہاں سے جان چھڑا کر بھاگ جائیں گے۔ لیکن آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ یعنی گل اور اس کی ماں کو آخر میں سزا ہو جائے گی یا وہ موقع سے فرار ہو جائیں گی؟ آپ لوگ اپنی رائے نیچے لازمی دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل نند کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جہاں پر گوہر اپنی چالوں میں پوری طرح سے کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسن کو بھی احساس ہونے لگا ہے کہ گوہر آپ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ گوہر اپنی ماں کا نام لے کر حسن کو ایموشنلی بلیک میل کرتی ہے اور یہ ساری باتیں گل کو پسند نہیں آتی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے افشاں گوہر کے پلان کے مطابق گل کی ماں کے پاس جا کر اس سے کہتی ہے، تم لوگوں نے میرے پر الزام لگایا تھا کہ میں نے حسن کی ماں کو مارا ہے، لیکن اب گوہر بہت ہی جلد تم لوگوں کا کچا چٹھا کھول دے گی، جس کے بعد تمہیں اور تمہاری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے جیل کی ہوا کھانا پڑے گی، اور جس دولت کی لالچ میں تم لوگ آئے ہو نا، اس کی پھوٹی کوڑی بھی تمہیں گوہر لینے نہیں دے گی۔ اب گل کی ماں یہ باتیں سوچ سوچ کر کافی پریشان ہوتی ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ منصوبہ بناتی ہے کہ وہ
यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन जब वो भागने लगते हैं तो इतनी देर तक हसन के सामने भी गुल और उसकी माँ की असलियत बेनकाब हो जाती है। अब हसन अपनी आपी से रो रो कर मुआफी मांगते हुए कहता है, आपी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया है। गौर अपने भाई को कहती है, भाई मुझसे माफी मत मांगो, हमारी माँ के जो कातिल है उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाना हमारे लिए फर्ज है। अब ऐसे में गुल, हसन, साकिब और गौहर मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि गुल और उसकी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। लेकिन गुल और उसकी माँ भी बहुत शातिर होते हैं, लगता है कि वो यहाँ से जान छुड़ा कर भाग जाएंगे। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, यानी गुल और उसकी माँ को आखिर में सजा हो जाएगी या वो मौके से फरार हो जाएंगी? आप लोग अपनी राय नीचे लाजमी दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नंद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहाँ पर गौहर अपनी चालों में पूरी तरह से कामयाब होती जा रही है। यही वजह है कि हसन को भी एहसास होने लगा है कि गौहर आप भी बिल्कुल ठीक कह रही है। गौहर अपनी माँ का नाम लेकर हसन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और ये सारी बातें गुल को पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ आप देखेंगे अफशा गौहर के प्लान के मुताबिक गुल की माँ के पास जाकर उससे कहती है, तुम लोगों ने मेरे पर इल्जाम लगाया था कि मैंने हसन की माँ को मारा है, लेकिन अब गौहर बहुत ही जल्द तुम लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल देगी, जिसके बाद तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए जेल की हवा खाना पड़ेगी और जिस दौलत की लालच में तुम लोग आए हो ना, उसकी फूटी कौड़ी भी तुम्हें गौहर लेने नहीं देगी। अब गुल की माँ ये बातें सोच सोच कर काफी परेशान होती है। वो अपनी बेटी के साथ मंसूबा बनाती है कि वो यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन जब वो भागने लगते हैं तो इतनी देर तक हसन के सामने भी गुल और उसकी माँ की असलियत बेनकाब हो जाती है। अब हसन अपनी आपी से रो रो कर मुआफी मांगते हुए कहता है, आपी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया है। गौर अपने भाई को कहती है, भाई मुझसे माफी मत मांगो, हमारी माँ के जो कातिल है उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाना हमारे लिए फर्ज है। अब ऐसे में गुल, हसन, साकिब और गौहर मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि गुल और उसकी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। लेकिन गुल और उसकी माँ भी बहुत शातिर होते हैं, लगता है कि वो यहाँ से जान छुड़ा कर भाग जाएंगे। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, यानी गुल और उसकी माँ को आखिर में सजा हो जाएगी या वो मौके से फरार हो जाएंगी? आप लोग अपनी राय नीचे लाजमी दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नंद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहाँ पर गौहर अपनी चालों में पूरी तरह से कामयाब होती जा रही है। यही वजह है कि हसन को भी एहसास होने लगा है कि गौहर आप भी बिल्कुल ठीक कह रही है। गौहर अपनी माँ का नाम लेकर हसन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और ये सारी बातें गुल को पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ आप देखेंगे अफशा गौहर के प्लान के मुताबिक गुल की माँ के पास जाकर उससे कहती है, तुम लोगों ने मेरे पर इल्जाम लगाया था कि मैंने हसन की माँ को मारा है, लेकिन अब गौहर बहुत ही जल्द तुम लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल देगी, जिसके बाद तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए जेल की हवा खाना पड़ेगी और जिस दौलत की लालच में तुम लोग आए हो ना, उसकी फूटी कौड़ी भी तुम्हें गौहर लेने नहीं देगी। अब गुल की माँ ये बातें सोच सोच कर काफी परेशान होती है। वो अपनी बेटी के साथ मंसूबा बनाती है कि वो यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन जब वो भागने लगते हैं तो इतनी देर तक हसन के सामने भी गुल और उसकी माँ की असलियत बेनकाब हो जाती है। अब हसन अपनी आपी से रो रो कर मुआफी मांगते हुए कहता है, आपी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया है। गौर अपने भाई को कहती है, भाई मुझसे माफी मत मांगो, हमारी माँ के जो कातिल है उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाना हमारे लिए फर्ज है। अब ऐसे में गुल, हसन, साकिब और गौहर मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि गुल और उसकी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। लेकिन गुल और उसकी माँ भी बहुत शातिर होते हैं, लगता है कि वो यहाँ से जान छुड़ा कर भाग जाएंगे। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, यानी गुल और उसकी माँ को आखिर में सजा हो जाएगी या वो मौके से फरार हो जाएंगी? आप लोग अपनी राय नीचे लाजमी दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नंद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहाँ पर गौहर अपनी चालों में पूरी तरह से कामयाब होती जा रही है। यही वजह है कि हसन को भी एहसास होने लगा है कि गौहर आप भी बिल्कुल ठीक कह रही है। गौहर अपनी माँ का नाम लेकर हसन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और ये सारी बातें गुल को पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ आप देखेंगे अफशा गौहर के प्लान के मुताबिक गुल की माँ के पास जाकर उससे कहती है, तुम लोगों ने मेरे पर इल्जाम लगाया था कि मैंने हसन की माँ को मारा है, लेकिन अब गौहर बहुत ही जल्द तुम लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल देगी, जिसके बाद तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए जेल की हवा खाना पड़ेगी और जिस दौलत की लालच में तुम लोग आए हो ना, उसकी फूटी कौड़ी भी तुम्हें गौहर लेने नहीं देगी। अब गुल की माँ ये बातें सोच सोच कर काफी परेशान
होती है। वो अपनी बेटी के साथ मंसूबा बनाती है कि वो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन जब वो भागने लगते हैं तो इतनी देर तक हसन के सामने भी गुल और उसकी माँ की असलियत बेनकाब हो जाती है। तब हसन अपनी आपी से रो रो कर मुआफ़ी मांगते हुए कहता है, आपी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया है। गौहर अपने भाई को कहती है, भाई मुझसे माफ़ी मत मांगो, हमारी माँ के जो कातिल है उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाना हमारे लिए फ़र्ज़ है। अब ऐसे में गुल, हसन, साकिब और गौहर मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि गुल और उसकी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया जाए, लेकिन गुल और उसकी माँ भी बहुत शातिर होते हैं। लगता है कि वो यहाँ से जान छुड़ा कर भाग जाएंगे, लेकिन आप लोगों की क्या राय है? यानी गुल और उसकी माँ को आखिर में सजा हो जाएगी या वो मौके से फरार हो जाएंगी? आप लोग अपनी राय नीचे लाजमी दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नंद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहां पर गौहर अपनी चालों में पूरी तरह से कामयाब होती जा रही है। यही वजह है कि हसन को भी एहसास होने लगा है कि गौहर आप भी बिल्कुल ठीक कह रही है। गौहर अपनी माँ का नाम लेकर हसन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और ये सारी बातें गुल को पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ आप देखेंगे अफशा गौहर के प्लान के मुताबिक गुल की माँ के पास जाकर उससे कहती है, तुम लोगों ने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने हसन की माँ को मारा है, लेकिन अब गौहर बहुत ही जल्द तुम लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल देगी, जिसके बाद तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए जेल की हवा खाना पड़ेगी और जिस दौलत की लालच में तुम लोग आए हो ना, उसकी फूटी कौड़ी भी तुम्हें गौहर लेने नहीं देगी। अब गुल की माँ ये बातें सोच सोच कर काफ़ी परेशान होती है। वो अपनी बेटी के साथ मंसूबा बनाती है कि वो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन जब वो भागने लगते हैं तो इतनी देर तक हसन के सामने भी गुल और उसकी माँ की असलियत बेनकाब हो जाती है। अब हसन अपनी आपी से रो रो कर मुआफ़ी मांगते हुए कहता है, आपी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया है। गौहर अपने भाई को कहती है, भाई मुझसे माफ़ी मत मांगो, हमारी माँ के जो कातिल है उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाना हमारे लिए फ़र्ज़ है। अब ऐसे में गुल, हसन, साकिब और गौहर मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि गुल और उसकी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया जाए, लेकिन गुल और उसकी माँ भी बहुत शातिर होते हैं। लगता है कि वो यहाँ से जान छुड़ा कर भाग जाएंगे, लेकिन आप लोगों की क्या राय है? यानी गुल और उसकी माँ को आखिर में सजा हो जाएगी या वो मौके से फरार हो जाएंगी? आप लोग अपनी राय नीचे लाजमी दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नंद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहां पर गौहर अपनी चालों में पूरी तरह से कामयाब होती जा रही है। यही वजह है कि हसन को भी एहसास होने लगा है कि गौहर आप भी बिल्कुल ठीक कह रही है। गौहर अपनी माँ का नाम लेकर हसन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और ये सारी बातें गुल को पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ आप देखेंगे अफशा गौहर के प्लान के मुताबिक गुल की माँ के पास जाकर उससे कहती है, तुम लोगों ने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने हसन की माँ को मारा है, लेकिन अब गौहर बहुत ही जल्द तुम लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल देगी, जिसके बाद तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए जेल की हवा खाना पड़ेगी और जिस दौलत की लालच में तुम लोग आए हो ना, उसकी फूटी कौड़ी भी तुम्हें गौहर लेने नहीं देगी। अब गुल की माँ ये बातें सोच सोच कर काफ़ी परेशान होती है। वो अपनी बेटी के साथ मंसूबा बनाती है कि वो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन जब वो भागने लगते हैं तो इतनी देर तक हसन के सामने भी गुल और उसकी माँ की असलियत बेनकाब हो जाती है। अब हसन अपनी आपी से रो रो कर मुआफ़ी मांगते हुए कहता है, आपी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया है। गौहर अपने भाई को कहती है, भाई मुझसे माफ़ी मत मांगो, हमारी माँ के जो कातिल है उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाना हमारे लिए फ़र्ज़ है। अब ऐसे में गुल, हसन, साकिब और गौहर मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि गुल और उसकी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया जाए, लेकिन गुल और उसकी माँ भी बहुत शातिर होते हैं। लगता है कि वो यहाँ से जान छुड़ा कर भाग जाएंगे, लेकिन आप लोगों की क्या राय है? यानी गुल और उसकी माँ को आखिर में सजा हो जाएगी या वो मौके से फरार हो जाएंगी? आप लोग अपनी राय नीचे लाजमी दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नंद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहां पर गौहर अपनी चालों में पूरी तरह से कामयाब होती जा रही है। यही वजह है कि हसन को भी एहसास होने लगा है कि गौहर आप भी बिल्कुल ठीक कह रही है। गौहर अपनी माँ का नाम लेकर हसन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और ये सारी बातें गुल को पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ आप देखेंगे अफशा गौहर के प्लान के मुताबिक गुल की माँ के पास जाकर उससे कहती है, तुम लोगों ने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने हसन की माँ को मारा है, लेकिन अब गौहर बहुत ही जल्द तुम लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल देगी, जिसके बाद तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए जेल की हवा खाना पड़ेगी और जिस दौलत की लालच में तुम लोग आए हो ना, उसकी फूटी कौड़ी भी तुम्हें गौहर लेने नहीं देगी। अब गुल की माँ ये बातें सोच सोच कर काफ़ी परेशान
होती है। वो अपनी बेटी के साथ मंसूबा बनाती है कि वो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन जब वो भागने लगते हैं तो इतनी देर तक हसन के सामने भी गुल और उसकी माँ की असलियत बेनकाब हो जाती है। तब हसन अपनी आपी से रो रो कर मुआफ़ी मांगते हुए कहता है, आपी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया है। गौर अपने भाई को कहती है, भाई मुझसे माफ़ी मत मांगो, हमारी माँ के जो कातिल है उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाना हमारे लिए फ़र्ज़ है। अब ऐसे में गुल, हसन, साकिब और गौहर मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि गुल और उसकी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया जाए, लेकिन गुल और उसकी माँ भी बहुत शातिर होते हैं। लगता है कि वो यहाँ से जान छुड़ा कर भाग जाएंगे, लेकिन आप लोगों की क्या राय है? यानी गुल और उसकी माँ को आखिर में सज़ा हो जाएगी या वो मौके से फरार हो जाएंगी? आप लोग अपनी राय नीचे लाजमी दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नंद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहाँ पर गौहर अपनी चालों में पूरी तरह से कामयाब होती जा रही है। यही वजह है कि हसन को भी एहसास होने लगा है कि गौहर आप भी बिल्कुल ठीक कह रही है। गौहर अपनी माँ का नाम लेकर हसन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और ये सारी बातें गुल को पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ आप देखेंगे अफशा गौहर के प्लान के मुताबिक गुल की माँ के पास जाकर उससे कहती है, तुम लोगों ने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने हसन की माँ को मारा है, लेकिन अब गौहर बहुत ही जल्द तुम लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल देगी, जिसके बाद तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए जेल की हवा खाना पड़ेगी और जिस दौलत की लालच में तुम लोग आए हो ना, उसकी फूटी कौड़ी भी तुम्हें गौहर लेने नहीं देगी। अब गुल की माँ ये बातें सोच सोच कर काफ़ी परेशान होती है। वो अपनी बेटी के साथ मंसूबा बनाती है कि वो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन जब वो भागने लगते हैं तो इतनी देर तक हसन के सामने भी गुल और उसकी माँ की असलियत बेनकाब हो जाती है। अब हसन अपनी आपी से रो रो कर मुआफ़ी मांगते हुए कहता है, आपी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया है। गौर अपने भाई को कहती है, भाई मुझसे माफ़ी मत मांगो, हमारी माँ के जो कातिल है उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाना हमारे लिए फ़र्ज़ है। अब ऐसे में गुल, हसन, साकिब और गौहर मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि गुल और उसकी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया जाए, लेकिन गुल और उसकी माँ भी बहुत शातिर होते हैं। लगता है कि वो यहाँ से जान छुड़ा कर भाग जाएंगे, लेकिन आप लोगों की क्या राय है? यानी गुल और उसकी माँ को आखिर में सज़ा हो जाएगी या वो मौके से फरार हो जाएंगी? आप लोग अपनी राय नीचे लाजमी दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नंद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहाँ पर गौहर अपनी चालों में पूरी तरह से कामयाब होती जा रही है। यही वजह है कि हसन को भी एहसास होने लगा है कि गौहर आप भी बिल्कुल ठीक कह रही है। गौहर अपनी माँ का नाम लेकर हसन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और ये सारी बातें गुल को पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ आप देखेंगे अफशा गौहर के प्लान के मुताबिक गुल की माँ के पास जाकर उससे कहती है, तुम लोगों ने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने हसन की माँ को मारा है, लेकिन अब गौहर बहुत ही जल्द तुम लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल देगी, जिसके बाद तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए जेल की हवा खाना पड़ेगी और जिस दौलत की लालच में तुम लोग आए हो ना, उसकी फूटी कौड़ी भी तुम्हें गौहर लेने नहीं देगी। अब गुल की माँ ये बातें सोच सोच कर काफ़ी परेशान होती है। वो अपनी बेटी के साथ मंसूबा बनाती है कि वो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन जब वो भागने लगते हैं तो इतनी देर तक हसन के सामने भी गुल और उसकी माँ की असलियत बेनकाब हो जाती है। अब हसन अपनी आपी से रो रो कर मुआफ़ी मांगते हुए कहता है, आपी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया है। गौर अपने भाई को कहती है, भाई मुझसे माफ़ी मत मांगो, हमारी माँ के जो कातिल है उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाना हमारे लिए फ़र्ज़ है। अब ऐसे में गुल, हसन, साकिब और गौहर मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि गुल और उसकी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया जाए, लेकिन गुल और उसकी माँ भी बहुत शातिर होते हैं। लगता है कि वो यहाँ से जान छुड़ा कर भाग जाएंगे, लेकिन आप लोगों की क्या राय है? यानी गुल और उसकी माँ को आखिर में सज़ा हो जाएगी या वो मौके से फरार हो जाएंगी? आप लोग अपनी राय नीचे लाजमी दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नंद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जहाँ पर गौहर अपनी चालों में पूरी तरह से कामयाब होती जा रही है। यही वजह है कि हसन को भी एहसास होने लगा है कि गौहर आप भी बिल्कुल ठीक कह रही है। गौहर अपनी माँ का नाम